ओ आजा रे, आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। ये बोल उस महान व्यक्ति के हैं जिन्होंने अहिंसा के मार्ग में चलकर अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं ग्रेट फ्रीडम फाइटर मोहनदास करमचंद गांधी जी की, जिनके जन्मदिन को पूरे भारत में गांधी जयंती के नाम से जाना जाता है और पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के नाम से जानते हैं। हम बात करेंगे महात्मा गांधी के 7 सिद्धांतों के बारे में। पहला है सत्य। गांधी जी सत्य के बड़े आग्रही थे। वे सत्य को ईश्वर मानते थे। एक बार वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि सत्य की कल्पना भारत में यूरोप से आई है। इस पर गांधी जी बड़े ही क्षुब्ध हुए और उन्होंने वायसराय को लिखा, आपका विचार गलत है। भारत में सत्य की प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। सत्य परमात्मा का रूप माना जाता है। सत्य मेरे लिए सर्वोपरि सिद्धांत है। मैं वचन और चिंतन में सत्य की स्थापना करने का प्रयत्न करता हूँ। परम सत्य तो परमात्मा है। परमात्मा कई रूपों में संसार में प्रकट हुए हैं। मैं उसे देखकर आश्चर्यचकित और अवाक हो जाता हूँ। मैं सत्य के रूप में परमात्मा की पूजा करता हूँ। सत्य की खोज में अपनी प्रिय वस्तु की बलि चढ़ा सकता हूँ। दूसरा सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा पर गांधी जी ने बड़ा सूक्ष्म विचार किया है। वे लिखते हैं, अहिंसा की परिभाषा बड़ी कठिन है। अमुक काम हिंसा है या अहिंसा है, यह सवाल मेरे मन में कई बार उठा है। मैं समझता हूँ कि मन, वचन और शरीर से किसी को भी दुख ना पहुँचाना अहिंसा है, लेकिन इस सवाल पर अमल करना देहधारी के लिए असंभव है। सांस लेने में अनेकों सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। आँख की पलकें उठाने और गिराने में ही पलकों पर बैठे जीव मर जाते हैं। सांप बिच्छू को भी ना मारे पर उन्हें पकड़कर दूर फेंकना ही पड़ता है। इससे भी उन्हें थोड़ी तो पीड़ा होती ही है। मैं जो खाता हूँ, जो कपड़े पहनता हूँ, यदि उन्हें बचाऊँ तो मुझसे ज़्यादा जिन्हें ज़रूरत है वे उन गरीबों के लिए काम आ सकते हैं। मेरे स्वार्थ के कारण उन्हें ये चीज़ें नहीं मिल पाती है, इसलिए मेरे उपयोग से गरीब पड़ोसी के प्रति थोड़ी हिंसा है। जो वनस्पति मैं अपने जीवन में खाता हूँ उससे वनस्पति जीवन की हिंसा होती है। बच्चों को मारने, पीटने, डांटने में हिंसा ही तो है। क्रोध करना भी एक सूक्ष्म हिंसा है। तीसरा है ब्रह्मचर्य। जो मन, वचन और काया से इंद्रियों को अपने वश में रखता है वही ब्रह्मचारी है। जिसके मन के विकार नष्ट नहीं हुए हैं उसे पूरा ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। मन, वचन से भी विकारी भाव नहीं जागृत होने चाहिए। ब्रह्मचर्य की साधना करने वालों को खान पान का संयम रखना चाहिए। उन्हें जीभ का स्वाद छोड़ना चाहिए और बनावट तथा श्रृंगार से दूर रहना चाहिए। संयमी लोगों के लिए ब्रह्मचर्य आसान है। चौथा सिद्धांत है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। यह 5 व्रतों में से एक है। दूसरे की चीज़ उसके इजाज़त के बिना लेना चोरी है। जो चीज़ हमें जिस काम के लिए मिली हो उसके सिवाय दूसरे काम में लाना या जितने समय के लिए मिली हो उससे ज़्यादा समय तक काम में लाना भी चोरी है। अपनी कम से कम ज़रूरत से ज़्यादा मनुष्य जितनी लेता है वह चोरी है। अस्तेय और अपरिग्रह मन की स्थितियाँ हैं। सबके लिए इतनी बारीकी से इसका पालन करना कठिन है, पर जैसे जैसे मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकताएं घटाता है वैसे वैसे अस्तेय और अपरिग्रह की गहराई में पहुंच जाएगा। पांचवा सिद्धांत है अपरिग्रह। जिस प्रकार चोरी करना पाप है उसी प्रकार जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह करना भी पाप है। इसलिए हमें खाने की आवश्यक चीजें, कपड़े और टेबल कुर्सी आदि चीजें आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा करना अनुचित है। उदाहरण के लिए यदि आपका काम दूसरी तरह चल जाए तो कुर्सी रखना व्यर्थ है। छठवां सिद्धांत है प्रार्थना। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, हमें उन्हें हृदय से अनुभव करना है। इसी के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। गांधी जी सत्य को ही ईश्वर मानते थे। वे सत्य का अर्थ परमात्मा निरूपित करते थे, जो संसार में प्रारंभ से ही था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा। आराधना की ही प्रार्थना है। प्रार्थना में सत्य से एकाकार होने की इच्छा रखनी चाहिए।
जिस प्रकार विषयी अपने विषयों में एकसर होने को व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी उस परम सत्य में एकसर होने के लिए व्याकुल होना चाहिए। प्रार्थना में व्याकुलता आनी चाहिए। 7वां सिद्धांत है स्वास्थ्य। महात्मा जी ने आजीवन स्वास्थ्य की चिंता की और उसके लिए तरह तरह की चिंताओं का अवलंबन किया। वे औषधियों के घोर विरोधी थे। उन्होंने पुणे की जल चिकित्सा, जुष्ट की प्रकृति की ओर लौटो और सॉल्ट की शाकाहार आदि पुस्तकें पढ़कर उसमें बतलाए हुए नियमों का पालन किया। हालांकि वो हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके विचार और उनके सिद्धांत आज भी संसार में जीवित है। धन्यवाद।